ये इसकी रखी तो चढ़ा दे। श्री सूत बाजू सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया है उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा कि हे ब्राह्मण, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किसी पर भ्रमण करते हो। हे ब्राह्मण, वह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधुओं और बांधुओं के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष तत्व को प्राप्त किया। और हे ब्राह्मण, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। तो ऋषियों ने कहा कि हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह ब्राह्मण अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधुओं और बांधुओं तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्धत हुआ। इसी बीच में एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ियां बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से